दूसरे तरीके का। दूसरे तरीके का ये ऐसे बनता था। सिंगल सिंगल सिलाई मार देते हैं, और ये एक इधर बंद लगाते, एक इधर बंद लगाते। ठीक है। अच्छा। जी। ये सिंगल सिंगल कपड़े में सिलाई मार के और आजू बाजू बंद लगा के, और इसको फिर बस और कुछ सिलाई नहीं करना है। इसको ऊपर ऐसे रख देते हैं और यूं ऐसे बांध देते हैं ऐसे। एक तरीके का ये है। जी। ठीक है, आया समझ में। समझ में आया। अब इंशाल्लाह कपड़े में सिल के लेके दिखाइएगा आप, छोटे से कपड़े में। इंशाल्लाह। है ना। समझ में आया है ना। जी। तो ये मेरे को आप कपड़े में सिल के बताइएगा। जी। एक बार और बता दूं इसी को, क्या आ गया। नहीं, आ गया। आ गया। ये तो इजी है। ठीक है। अब बच्चे की फ्रॉक। जी। इतना छोटा ही कपड़ा लेना है बच्चे की फ्रॉक के लिए भी? जी जी, बच्चे की फ्रॉक के लिए छोटा ही लेना है। और एक एक चीज समझेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। ठीक है। जी। और मैं बता देती हूँ, बाकी आप एक ही चीज सिल के लाइएगा पहले। जी। ठीक है। ठीक है। ये देखिए, ये है। इसको ये डबल कर दिया ऐसे। हम्म। ऐसे कर दिया। और इसी को ये ऐसे कर दिया। ठीक है। बच्चे के नाप के हिसाब से, जितने भी बच्चे का नाप है, नाप लेते हैं अपन। हम्म। नाप लेने का तरीका, जैसे जैसे ये देखिए आप, जैसे कि ये कोई बच्चा खड़ा हुआ है, उसकी हम्म। ये नापने का तरीका है ये ऐसे। ये सीने का नाप लेते हैं, जितना हम्म। भी हो उससे हम्म। 2 इंच। जैसे कि 14 इंच है, तो अपन 16 इंच कर देंगे उसको, ढीला रखेंगे। ठीक है ना। हम्म। 16 इंच। अब 16 इंच अपन को सिलने के बाद, सिलने के पहले उसमें एक एक इंच और बढ़ा देंगे, तो वो हो जाएगा 18 इंच। क्योंकि बच्चों के कपड़े अपन ढीले सिलते हैं ना। हम्म। जी। तो ये हो गया। ये नापा हमने, तो बच्चे का सीने की चौड़ाई 14 इंच। ठीक है। तो अब इसमें ढीला रखने के लिए हमें 2 इंच बढ़ा के रखना है, और सिलाई हम्म। के लिए भी 2 इंच बढ़ाना है। तो 18 इंच हो जाएगा। तो अब 18 के आधे कितने होते हैं? 9। हम्म। ठीक है। अब ये यहाँ की हमें जो चौड़ाई है, तो 9 इंच की रखना है। ये हमें 9 इंच की रखना है। ये देखिए, ये कपड़ा कितना है? 18। 18 होगा पूरा। ठीक है। ये 18 होगा पूरा, पीछे से आगे तक। कितना होगा? 18। और इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 9। अब 9 का भी आधा करेंगे
तो 4.5। ठीक है, 9 का आधा 4.5। ये देखिए, ये पूरी कितनी, 18। हो गया। ठीक है, मैं सिलाई के है ये 18। अब 18 के आधे करेंगे तो अपना आगे का आ जाएगा, 18 आगे का और 18 पीछे का। आपकी ठीक ये है सीने की चौड़ाई है? जी, ये ये 18 है। हम्म। ठीक है, ये 18 है, बच्चे का बता रही हूँ, बड़ों का तो 18 एक ही साइड का होगा। ठीक है, अब बच्चे का है तो ये 18 पूरा है, गोलाई में पूरा 18। तो अब आगे का हिस्सा 9 रहेगा और पीछे का हिस्सा 9 रहेगा। तो अब जब कपड़े को अपन रखेंगे तो इसको ये डबल कर दिया। अब कितना हुआ, 4.5। अब अपन को ये 4.5 रखना है चौड़ाई। ये देखिए, सीने की चौड़ाई 4.5। ये ये आपने डबल टाइम फोल्ड करा है कपड़े को? हाँ, ये नहीं, एक बात ये देखिए आप, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। हाँ। अलग अलग नहीं किया है मैंने। ये देखिए, ये देखिए, एक आगे का है और एक पीछे का है। ठीक ये है। ठीक है, ये ऐसे, ये डबल, ये ऐसे हो हाँ, गया। तो ये वाला फोल्ड क्यों किया है आपने? एक वो तो आगे और पीछे का हो गया। ये आगे पीछे का ऐसे हो गया ना, आगे पीछे का। हाँ, अब ये हो इसको गया। कटिंग भी तो करना पड़ेगा ना। ये पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया। ठीक है, अब इसमें कटिंग करने के लिए आस्तीन वगैरह तो बनाना पड़ेंगी ना। हाँ, जी इसलिए। जी। अब इसको ये फोल्ड कर दिया ऐसे। अब ये है 4.5। अब ऊपर अपन को ये ये 3 लेना पड़ेगा, मुड्डे इसके। ये 3 को ये सीधा सीधा ये लाइन खींच देंगे ऐसे, सीधी लाइन आएगी 5 इंच तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 5 इंच। ये 4.5 इंच है चौड़ाई। और यहाँ ऊपर गले के पास 3 इंच। उसके बाद इसको ये सीधा लाइन खींच दी। और ये जहाँ पे 4.5 आ रहा है ना, तो यहाँ से ऐसे ये गोलाई में ऐसे ले लिया, ये फिर ले से लिया। बताइए। ऊपर गले के पास मुड्डे है ना, मुड्डे, ये मुड्डे कहलाते हैं अच्छा। ये ऊपर का हिस्सा, ये मुड्डा। ये कितना है, ये गला हो गया, ये मुड्डा हो गया। ठीक है, और ये ऊपर का ये तीरा हो गया। अभी हम्म, गला कितना से 1.5 लेंगे बच्चों का? बच्चों का एक एक सवा कर लीजिए आप, तो ये देखिए आप, 1.5 कर लीजिए ये। ठीक है, 1.5 गला कर लिया। ये ये 1.5 गला कर लिया। और पूरा तीरा जो है तो वो 3 कर लिया, तीरा 3 कर लिया। और मुड्डा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 5। जी। अब जो ये वाली चौड़ाई होगी, ये सीने की चौड़ाई, सीने की चौड़ाई,
सीने की चौड़ाई होएगी 9 इंच। 9 इंच है। अब अपन ने इसको आधा किया तो 4.5 इंच। 4.5 इंच। ठीक है, ये 4.5 इंच। ठीक है, आया समझ में? जी अब क्या आ गया। ठीक है। अब जब अपन कटिंग करते हैं कपड़े की, तो ये देखिए यहाँ से आस्तीन के साइड, ये गले के साइड से आस्तीन के साइड में जब जाते हैं, तो नीचे को गिरता हुआ ½ इंच गिरता हुआ ले लेंगे। ये देखिए, देखिए इधर कम है और इधर ज्यादा, ये देखिए आप, ये तिरछे में काटते हैं। ठीक है, यहाँ से जब कपड़ा काटते हैं तो गले के साइड से बिल्कुल हल्का सा पतला सा, और मुड्डे के साइड में कम से कम ½ इंच ले लेंगे बच्चों में। ठीक है, अब ये सीधा सीधा जहां तक अपन को, ये अपन ने 5 इंच नीचे को गहराई, और ये 4.5 जहाँ पे ये नापा है, ये आ गया। अब यहाँ से 1.5 इंच ये गले का निशान है, तो ये 1.5 इंच पे गला काट दिया। ये 1.5 इंच पे ये गला कट गया। अब गले को 2 इंच अपन गहरा कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच गहरा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच गहरा। अब इसको फिर से सीधा कर दिया, ये कर दिया सीधा। अब आगे पीछे का अलग अलग, ये देखिए, ये कपड़ा निकालेंगे। अब इसमें यहाँ से चुन देना शुरू करेंगे। इस जगह से, ये आगे पीछे दोनों तरफ का है। ये देखिए आप, ये यहाँ से चुन ½ इंच छोड़ने के बाद सीधी सिलाई ले लेंगे। उसके बाद ये चुन देना शुरू कर देंगे। ये ये चुन डल जाएगी ऐसे। ये झबला बन गया बच्चे का। ठीक है, अभी कितने बड़े बच्चे को बताया आपने? छोटे से बच्चे का बताया है। नीचे का जो घेर होता है ये कितना कितना बड़ा होता है, मतलब कितना मीटर लेते हैं? जैसे ये है आपका ऊपर का, ये अपन ने लिया है 4.5, ये 9 था ना, 4.5 इंच आधा किया था तो 9 है ये। तो हम्म। जो नीचे का ये हिस्सा होगा, तो ये कम से कम 15 होगा। जब अच्छा। चुन लगाएंगे तो वो चुन में वो छोटा होता चला जाएगा, ये वाला हिस्सा। जो में घेर जो होगा ना, घेर उसका, उसकी चौड़ाई घेर की 15 इंच। घेर की चौड़ाई 15 इंच। ठीक है, उसके बाद नीचे से अगर चौड़ा मोड़ना है तो चौड़ा मोड़ दीजिए, और पतला मोड़ना है तो पतला मोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो अब इसको सिलना नहीं है अभी, इसको अगले हफ्ते इंशाल्लाह सिलिएगा। बस अभी एक चीज सिलना है पहले।
ठीक है। समझ में आ गया? जी। ये आ गया। जिन्होंने बनाया है वो दिखा दीजिए अपना कि आपने ऐसे ही कट किया है तो इस्लाम साहिबा को दिखा दीजिए और इन्हें होमवर्क दे दीजिए कि इन्हें कटिंग ऐसे करके सेंड करनी है ग्रुप में। इस्लाम साहिबा आवाज आ रही है? जी जी। इन्हें होमवर्क दे दीजिए कि इन्हें कटिंग ऐसी जैसे आज सिखाई है ना ऐसे करके जी ग्रुप में सेंड करनी है। और आपने बनाया होगा सदफ सदफ साहिबा, आप मैंने दिखा वो दीजिए, चेक करवा दीजिए सामने साहिबा को। मैंने वो वाला बनाया था, वो जो उन्होंने फर्स्ट में बताया था ना, सेकंड वाला नहीं बनाया। सेकंड वाला आपको समझ में नहीं आया? थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पूछिए क्या डाउट है, पूछ लीजिए। उसके मेजरमेंट्स में थोड़ा सा डाउट जा रहा था, तो वो मैंने सोचा मैं और बैठ के करूंगी, फिर तो मुझे आ ही जाएगा, तो फिर सेंड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, जो भी आप सीखते हैं क्लास में आप उसका होमवर्क जरूर डाला करिए ग्रुप में। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास फिर कंप्लीट करेंगे। इसकी फोटो लेना है तो ले लीजिए, फ्रॉक की। आप तो मेजरमेंट की फोटो सेंड कर दीजिए, जो आपने बताया ना, गले के, मोंडे के। जी। अब पीस की भी दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा पीछे करिए इस्लामुन्नेसा साहिबा, दिख नहीं रहा लिखा हुआ। हाँ थोड़ा नीचे को करिए, कॉपी नीचे करिए। थोड़ा नीचे को करिए, पास करिए पर नीचे के साइड पे करिए, ऐसे नीचे नहीं। आप एक काम करिएगा, आप ना फोटो खींच के सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक ठीक है, या मुझे ठीक पर्सनली भेज दिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। और कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? बताइए, फिर क्लास ओवर करें क्या? अभी तो नहीं, जब अगली बार खुद प्रैक्टिस करके बताएंगे तो फिर डाउट क्रिएट होगा, तो फिर पूछेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो आपने सीखा है उसे जरूर अगर ग्रुप में शेयर करेगा। जी, जी अगर बोलिए बोलिए। अगर कटिंग के बाद सिलाई करना है तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह फिर मशीन रख के बैठेंगे। फिर ये और भी जिसके डालना पास है, ये भी जी डालना है, कितना लिया गला, कितना मोड़ा लिया, ये भी डालना है लिख के। जी जी जी। और जिसके पास मशीन नहीं हो। नहीं, आप लोग नहीं, मैं आप लोग को बता दूंगी मशीन में कि कैसे कहाँ से सिलाई करना है, क्या करना है। हम्म, ठीक है, तो बता दूंगी कि ऐसे सिलना है, ऐसे सिलना है। उसके बाद फिर आप लोग मशीन अपना इंतजाम कर लीजिएगा। जी। नहीं तो सुई धागे से भी सिल जाएगा। हाँ, पहले तो आप सुई धागे से ही बता दिएगा। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए क्लास ओवर करें। ठीक है। दुआ पढ़ लीजिए आप लोग। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अली अलीम वतुब अलैना वतुब वतुब अलैना अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलाम अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आप लोग जो भी आगे कंटिन्यू करेगा स्टिचिंग तो बता दीजिएगा, उनके अपने नेम्स ग्रुप में दे दीजिएगा, ताकि अगली बार जब क्लास हो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। ठीक है।